सभी भाइयों और मित्रों का विश्वकर्मा टेक्निकल में स्वागत है। तो भाइयों और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहली जानकारी इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आटा बारीक कैसे लाया जाए। टकाई करने के बाद बहुत भाइयों का आटा बड़ा आने की शिकायत रहती है। क्या कारण है? नाली में किस चीज का बारीकी से आपको ध्यान में रखना है जिसके कारण आपका आटा बड़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक है कि आप कैसे पता कर सकते हैं चक्की की टकाई आ चुकी है, ठीक है ना। तो इसकी भी मैं जानकारी आगे वीडियो में दूंगा दोस्तों। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि रोटी सॉफ्ट और मुलायम, जो मुलायम और सॉफ्ट रोटी बनती है उसका क्या राज है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, इस तीनों टॉपिक पर आज बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं इनकी एक चक्की पर सर्विस के लिए आया हूँ दोस्तों, जो कि 18 इंच की चक्की है। और एक छोटी चक्की और लगी हुई है इनके, ये पास में छोटी चक्की देख सकते हो आप, मेगा कंपनी की है। और इनका यहाँ पे क्या लाइट का प्रॉब्लम रहता है दोस्तों, क्योंकि थ्री फेज जो होता है ना कंटिन्यू 24 घंटे सप्लाई नहीं रहती है, क्योंकि वन फेज मिसिंग रहता है। तो उस समय छोटी वाली चक्की चलाते हैं, और जो इमरजेंसी कस्टमर होते हैं उनका छोटी चक्की में पीस देते हैं। और ये वाली बड़ी है जिसके ऊपर 10 HP की मोटर लगी हुई है, और क्रोम्पटन की मोटर है। और ये चक्की 18 इंच की है, और स्वास्तिक कंपनी है। लेकिन ये कुछ और कंपनी है स्वास्तिक। आजकल क्या मार्केट में एक कंपनी से बहुत सारी कंपनियां बन चुकी होती है। और ये देखो होल है जो हवा अंदर पास करवाने के लिए, ज़रूरत के मुताबिक आप खोल भी सकते हो, उसको बंद भी कर सकते हो, अनिवार्य नहीं है दोस्तों, आप अपनी सुविधा अनुसार खोल सकते हो। और ये देखो आपको चक्की बताऊँ पूरी तरह ज़्यादा हेवी तो नहीं है, सिर्फ मीडियम क्वालिटी की चक्की है दोस्तों, देख सकते हो आप। स्वास्तिक इसके ऊपर लिखा हुआ है। ज़्यादा अगर बोल्ट इसमें अगर कोई ऊपर नीचे हो जाता है, और अगर ज़्यादा बोल्ट को टाइट कर लिया तो टूटने की संभावना रहती है। इसकी बॉडी मतलब इतनी मजबूत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ये देख सकते हो इसकी लेंथ काफ़ी कम है दोस्तों, बहुत ही कम, बहुत हल्का लोहा दिया हुआ है। जितना जैसा मतलब चक्की में लगना चाहिए उतना हेवी दिया नहीं है दोस्तों। और ये स्टार्टर है, देख सकते हो, स्टार डेल्टा, ठीक है ना। स्टार में मोटर स्लो में स्टार्ट होती है, और डेल्टा में पूरी ताकत से रन करती है दोस्तों। और ये इनका मेन स्विच लगा हुआ है, जो कि इमरजेंसी पावर सप्लाई कट करने के लिए है। और आजकल तो एमसीपी लगा देते हैं, तो इनकी वैसे ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट आते हैं। और मोटर की अपन नेम प्लेट की बात करें तो मैं आपकी डिटेल वगैरह पूरा बताऊंगा इसके ऊपर, कि देख सकते हो आप, मैं बताऊं नज़दीक से आपको। थ्री फेस मोटर है, क्रोम्पटन की मोटर है, 7.5 किलोवाट। और इफिशियंसी देख सकते हो 88.70 है दोस्तों। 13 एम्पियर इसका हाईएस्ट लोड है, और पावर फैक्टर भी इसमें 85 है दोस्तों। तो वैसे काफ़ी अच्छी है दोस्तों। मोटर का आरपीएम बहुत भाइयों के दिमाग में डाउट रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 960 की ले सकते हो, 1440 की ले सकते हो, वो आपके सुविधा अनुसार दोस्तों आरपीएम के अकॉर्डिंग मोटर ले ली जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, मोटर बड़ी होने से ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें ताकत ज़्यादा होगी या फिर वो ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगी या मतलब यूनिट कम निकालेगी, ऐसा कुछ नहीं है। किलोवाट के हिसाब से यूनिट निकलता है दोस्तों। 7.5 किलोवाट का मतलब 7.5 यूनिट। और बी ग्रुप का बेल्ट है दोस्तों, देख सकते हो आप, बी ग्रुप का। और इनके 3 बेरिंग है दोस्तों, चक्की के अंदर 3 बेरिंग लगे हुए हैं, ठीक है ना। बहुत चक्कियों में आजकल क्या मतलब डबल डबल बेरिंग लगे हुए हैं, वो काफ़ी अच्छी भी चलती है क्योंकि खराब भी नहीं होते हैं। और अगर इस चक्की में अगर आपके 3 बेरिंग होंगे होंगे तो आपको है ना शाफ्टिंग बढ़िया वाली यूज करनी होगी, नहीं तो क्या होगा, 3 बेरिंग में प्रॉब्लम आती ही आती है शाफ्टिंग कटने की, क्योंकि 3 बेरिंग बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं दोस्तों। और आप हम चक्की को खोलने जा रहे हैं। और स्पेनर इनके पास देखो बहुत ही कम है। और स्पेनर औजार वगैरह चक्की काम करने के लिए मतलब बहुत ज़रूरी होता है, और मैं साथ में लेके आया नहीं था। तो फिर जो भी था इनके पास उससे हमने चक्की को खोला है।
और देख सकते हो चक्की अंदर से ज़्यादा आटा तो इकट्ठा नहीं हुआ है क्योंकि फ़ैन लगा हुआ है अंदर दोस्तों। और ये चक्की यहाँ पे एक बाबूजी हैं वो भी चलाते हैं और ये माँ जी भी चलाते हैं और दोनों ये चक्की का काम ही करते हैं दोस्तों। और थोड़ी चक्की गरम थी दोस्तों, थोड़ी मतलब फ़ैन से हवा की मतलब थोड़ी देर बाद खोली, क्योंकि कभी दोस्तों गरम चक्की में कभी भी उसको खोलना नहीं चाहिए क्योंकि पार्ट हीट रहता है, यानी गरम रहता है ना, तो एकदम से आप खोलोगे तो बाहर की हवा लगेगी तो वो डैमेज होने का आपको चांसेस रहेगा। कोई भी पत्थर हो दोस्तों, अगर वो गरम होगा और एकदम से ठंडा होगा तो तलक जाएगा, ठीक है ना? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी चक्की गरम है मतलब 4-5 घंटा चली हुई है मतलब कंटिन्यू, तो आपको तुरंत नहीं खोलना है, उसको ठंडा होने देना है, उसके बाद में आपको चक्की को खोलना है दोस्तों। और दोस्तों ये अब चक्की देखो, चक्की का दोस्तों मैं आपको बताऊँ समय पर टकाई करना बहुत ज़रूरी होता है। भले आप मिस्त्री से काम करो या खुद करो, अगर खुद करो तो आलस मत करो और मिस्त्री से करवाओ तो आप पैसों को मत देखो। अगर आप समय पर नहीं खोलोगे तो चक्की की पत्थर डैमेज हो जाएँगे और आपका एवरेज कम मिलेगा, लाइट का बिल का खर्चा ज़्यादा आएगा। आप उधर सोचोगे कि पैसा लग रहा है लेकिन आपका कितना नुकसान हो रहा है आपको नहीं पता है। और देख सकते हो टकाई देखो बिल्कुल ज़्यादा आ चुकी है इनकी, फिक्स वाला पत्थर तो बिल्कुल ही देखो नालियाँ गायब हो चुकी है, घिस चुका है और इतना घिस चुका होगा तो आटे की क्वालिटी भी बिगड़ेगी और रोटी फटने की शिकायत भी आएगी दोस्तों। ये देख सकते हो काफ़ी बिल्कुल ही प्लेन हो चुका है पत्थर। और देखो ये घूमने वाला का भी नाली देखो आप काफ़ी गायब हो चुकी है। अब जब दाना भी अंदर आने की कोशिश में नहीं रहेगा और आटा भी बाहर नहीं आएगा तो कैसे पीछे होगी दोस्तों। और इनकी बहुत ही कम जगह में चक्की लगी हुई है, यानी कि मैं आपको आइडिया बताऊँ तो 4 फीट के 4 फीट इंटू 3 फीट, ठीक है ना? इतनी सी जगह में इनकी चक्की और मोटर मतलब फिटिंग हो चुकी है। वैसे ये जगह बहुत कम होती है क्योंकि इतनी कम में क्या होता है बेल्ट जो होता है ना वो लंबे समय तक नहीं चलता है। कम से कम 5 फुट या 6 फुट आपको लंबाई रखनी है। मोटर से और चक्की की दूरी 6 फीट मान के चलो आप दोस्तों। 6 फीट 5 से 6 फीट होगा तो बढ़िया रहेगा। उससे क्या होगा बेल्ट को और चक्की को थोड़ी दूरी होगी तो चलने में आसानी रहेगी, ठीक है ना? तो पास-पास होंगे ना तो आप क्या तो बेल्ट टाइट करोगे और कैसे क्या करोगे, ठीक है ना? तो ये हमने पत्थर खोल दिया है दोस्तों और अपन अब मेन जो वीडियो की टॉपिक है उसके ऊपर जो जो मैंने बनाए हैं मेन टॉपिक, तो उसी टॉपिक से अपन बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपन लेते हैं आटा बड़ा आना, ठीक है दोस्तों? तो आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों आटा बड़ा आने की शिकायत बहुत भाइयों की रहती है और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा आटा बड़ा आने का कारण। नहीं तो आप मैं जो बताऊं वो आप एक बार ट्राई करना, ठीक है ना? ट्राई करना उसके बाद में मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने जो बताया वो सही है या गलत, ठीक है ना? आप टकाई करो, सिर्फ अगर एक बार घूमने वाले की पत्थर की बात कर रहा हूँ मैं, उसको टकाई करने के बाद आपकी टकाई करो ना नाली की चौड़ाई अगर आपने ज़्यादा कर दी और गहराई कम कर दी दोस्तों, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों सुनना आप बहुत ध्यान से, अगर आपने गहराई कम करी है और चौड़ाई ज़्यादा करी है, तो क्या होगा आपका आटा बड़ा आएगा। नहीं तो आप ट्राई करना, आपकी चक्की की टकाई आ चुकी है, टकाई मत करना, सिर्फ नाली की चौड़ाई बढ़ा देना और आप चक्की फिट कर देना। गाला तो कम खींचेगी, लेकिन आपका आटा बड़ा आएगा, ठीक है ना? तो आपको एक बात में ध्यान में रखना है कि गहराई के हिसाब से नाली की चौड़ाई बनाना है, ठीक है ना? कोशिश इतनी रखनी है कि चौड़ाई कम से कम करो और गहराई ज़्यादा से ज़्यादा करो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आप गहराई ज़्यादा कर दो और चौड़ाई कम करो तो दाना बाहर आने की प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है ना? ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है, दोनों चीज़ों को मतलब फॉलो करना है। गहराई भी उतनी ही होनी चाहिए और चौड़ाई भी उतनी होनी वो आपके मायने में लगाना है और काफ़ी सारे मेरे वीडियो देख सकते हो आप। अगर आपकी मतलब गहराई अगर 2 एमएम में भी फ़र्क आ गया, तो आपकी चक्की में आटे की क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा। जो आपको दिखता है ना वो इतना आसान नहीं, जैसे आप मेरी टकाई देख के आप बनाते होंगे तो आपको लगता है कैसे क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण यही है कि गहराई अगर कम होगी तो और चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होगी तो भी आपका आटा नहीं बैठेगा दोस्तों। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप एक-एक बार ट्राई करना है। एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है, आप करो दोस्तों।
उसके बाद आपको मालूम चलेगा, ठीक है ना। करो, मेहनत लगेगी आपको, एक बार चक्की को खोलना पड़ेगा, फिर वापस फिटिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे कुछ नहीं, लेकिन आपको एक जानकारी मिलेगी और आपको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और देख सकते हो मैं टकाई किस तरह से कर रहा हूँ, आप पूरे वीडियो पर बने रहिए। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अपनी कैसे पता करें चक्की की टकाई आ चुकी है। तो ये काफी सारे मुझे भाइयों ने कमेंट भी किए, तो हम कैसे पता करें, तो बहुत आसान है दोस्तों। चक्की के टकई आने का कारण, जब आप थैली में जब आटा खाली करते हो ना, वहां पर ज्यादा मतलब गर्म होने लगता है, आटा इतना गर्म होने लगता है कि आप हाथ भी नहीं लगा पाते हो, ठीक है ना। आटा ज्यादा चिकना आने लगता है, ठीक है ना। चक्की एम्पियर ज्यादा लेने लगती है, एवरेज उसका कम हो जाता है। ये सारे रीजन है दोस्तों, जब चक्की की टकई आ चुकी होती है, ठीक है ना। उसके बाद में कस्टमर ये भी शिकायत करने लगते हैं कि मतलब हमारी रोटी फट रही है, ठीक है ना। जैसे मेरे चक्की पर रोटी फटने की शिकायत नहीं आती, क्योंकि मेरी चक्की में नाली में काफी गहराई होती है। नाली ये रोटी फटने की शिकायत ज्यादातर मतलब उन्हीं की आती है जो मतलब नाली नाली को प्रॉपर नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, आटा ज्यादा चिकना होने लगता है, अंदर मॉइस्चर बनने लगता है, पानी छोड़ने लगती है चक्की, तो उसके कारण क्या होता है, आटा ज्यादा चिकनाहट हो जाती है। तो चिकनाहट ज्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारे रीजन आपको लग जाए, चक्की गर्म हो रही है मतलब एवरेज कम हो गया है, ठीक है ना। तो आपको चक्की को तुरंत ही खोलना है, उसकी ढकाई करनी है दोस्तों, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, रोटी सॉफ्ट और मुलायम बनने का राज। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि इसी के कारण अपनी ग्राहकी में बढ़ोतरी होती है और कस्टमर शिकायत भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, आटे से मतलब नहीं है दोस्तों, उनको उनको क्या चाहिए, उनकी रोटी सही बननी चाहिए, सॉफ्ट बननी चाहिए, मुलायम बननी चाहिए, ठीक है ना। और छन्नी में उसको छान कम से कम आना चाहिए, ठीक है ना। ये अगर चीजें आप कस्टमर को मतलब आपको उनको दे दोगे, तो आपका कस्टमर कहीं आपकी चक्की को छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है ना। गेहूँ की क्वालिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, मैं काफ़ी सालों से चक्की आटे गेहूँ की वगैरह पिसाई कर रहा हूँ। आप थर्ड से थर्ड क्वालिटी गेहूँ और ब्रांड से ब्रांड गेहूँ, दोनों को पीसिए और उनकी मतलब पीसने की ही कलाकारी है दोस्तों, बाकी उसमें गेहूँ की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। मैंने तो आज तक कभी मतलब जाना ही नहीं है, ठीक है ना। पीसने का ही है सब कुछ। अगर आप बढ़िया तरीके से उस अनाज को पिसाई करोगे ना, तो आपकी रोटी बढ़िया बनेगी, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया पीसने का राज मैं बताऊँ तो हल्के दाब पर पिसाई होनी चाहिए, जिसे आप जबरदस्ती पिसाई नहीं होती है, जिससे आपकी चक्की मतलब टकई आ चुकी हो, आप जबरन पीस रहे हो, वो आटा गलत है दोस्तों। भले ही आपका आटा बढ़िया बारीक आ रहा है, छन्नी में छालन नहीं आ रहा है, लेकिन वो गलत पिसा हुआ है, उसकी रोटी सही नहीं बनेगी, ठीक है ना। अगर आपकी टकई आ चुकी है तो आप एवरेज के पीछे मत भागो, कम एवरेज होगा तो भी चलेगा। आपकी चक्की 80 किलो पीस रही है, ताकत उसकी कम हो चुकी है, तो आप 80 ही पीसो दोस्तों। आप ऐसा नहीं 80 किलो की ताकत को आप 100 120 कर रहे हो, 150 करो। जब आपकी टकई अच्छी हो गई और आपकी चक्की मतलब एवरेज दे रही है, तब आप पीसो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जितनी उसकी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से उसके ऊपर पिसाई करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आटा ऐसा पीसना चाहिए, न तो बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो भी क्या होगा, रोटी रूखी रूखी सी बनेगी, ठीक है ना। और ज्यादा बारीक होगा मतलब जबरन मतलब बिल्कुल ही ज्यादा चिकना होगा, तो वो नहीं बोलते मॉइस्चर बन जाएगा अंदर, फिर क्या होगा, रोटी फटने की शिकायत होगी। तो बारीक भी ज्यादा मतलब मैदे जैसा नहीं होना चाहिए और बड़ा नहीं होना चाहिए, मीडियम आटा होना चाहिए दोस्तों, जिसमें आपको छानन में छलनी में कुछ भी नहीं आना चाहिए। और जो अपन हाथ में लेके देखते हैं आटा, वो भी एकदम बारीक होना चाहिए। तो वो आटा सबसे बेस्ट होता है। ऐसा आटा पीसोगे आपकी कस्टमर प्लस होते ही जाएंगे दोस्तों, माइनस होने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। तो देख सकते हो आप, में हमने इस चक्की को कंप्लीटली फिटिंग वगैरह कर दी है। और किसी अगर भाइयों के अगर माइंड में कोई भी अगर डाउट है, तो मुझे कमेंट जरूर करना दोस्तों। और देख सकते हो हमने चक्की वगैरह फिट कर दी है। और इनका अभी क्या लाइट का क्या इनका 3 फेज कंटिन्यू रहता नहीं है, बाकी मैं इनका एवरेज अभी मैं आपको चालू करके बताता दोस्तों। बाकी अभी मैं चालू करके आपको आटे की क्वालिटी बता नहीं पाऊंगा। और वैसे काफी सारे वीडियो हैं, उनके अंदर आप देख सकते हो। और इसी चक्की का मैंने पिछली बार टकई की है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एंड स्क्रीन में उसका वीडियो भी डाल दूंगा। वो भी आप वीडियो देख सकते हो, उसमें अंदर मैंने एवरेज लास्ट में जो चक्की चालू करके बताया हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।